जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, तो आप सभी लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों के बिल्कुल हमें यहां तक राइट आंसर मिलने लगे हैं। लक्ष्मी यादव जी, प्रांजलि साहू, लक्ष्मी कुमारी, दिशा, सरिका, अरविंद यादव, सुधांशु वर्मा, बहुत बढ़िया बेटा। 12 अगस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है 12 अगस्त, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे कभी भी कोई व्यक्ति पूछता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 12 अगस्त को मनाया जाता है। तमाम सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा और अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगर आपसे पूछ लिया गया राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, एक तो अंतरराष्ट्रीय था, लेकिन अब पूछ लिया गया क्या? अब पूछ लिया गया राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दोगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। एक में तो था अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अगर कभी भी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? अगर कभी भी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाता है तो हम लोग 12 अगस्त करते हैं। और अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाता है तो राष्ट्रीय युवा दिवस में हम लोग क्या करेंगे? 12 जनवरी कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर देंगे? 12 जनवरी कर देंगे। और ये स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है, स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, स्वामी विवेकानंद जी हैं वो विश्व धर्म सम्मेलन में की ओर से विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब पहुंचे थे, किस सन में पहुंचे थे? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोगों को पता होगा सन 1893 ईस्वी में। कौन बेटा? सन 1893 ईस्वी में पहुंचे थे। कौन? स्वामी विवेकानंद पहुंचे थे। कहां? शिकागो पहुंचे थे। आप सभी लोगों को पता होगा कब पहुंचे थे? 1893 में। और मेरे प्यारे बच्चों, ये 1893 वही सन है जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका भी पहुंचे थे। आप सभी लोगों को पता होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दोगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछता है बताओ भैया संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर, 26 नवंबर, 30 नवंबर या 9 दिसंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे लाल लालियों, वेरी गुड। डॉली शुक्ला जी का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है। डॉली शुक्ला, बेटा तुम मॉर्निंग वाली क्लास में नहीं आए थे, हमने तुम्हारी टेस्ट वाली कॉपी चेक की थी और हमने तुम्हारा नाम पुकारा और तुम आए भी नहीं हैं। तो बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो आप लोग बताइएगा, भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ है? अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे कि बताओ बेटा भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ है, हमारा संविधान जो है वो आंशिक रूप से कब लागू हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हमारा भारतीय जो संविधान है वो आंशिक रूप से कब लागू हुआ? आंशिक रूप से लागू हुआ तो आंशिक रूप से कब लागू हुआ? जल्दी से बताओ। हमारा भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? कोई बात नहीं बेटा, तो हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था बेटा दुर्गेंद्राज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आज से जो है आपको पीडीएफ मिलेगी। तो आंशिक रूप से कब लागू हुआ? तो आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए हम लोग 26 तारीख को क्या बनाते हैं? संविधान दिवस। अगर कभी भी आपसे पूछे कि 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है, तो आप कहोगे 26 नवंबर को बनाया जाता है बच्चा संविधान दिवस। अगर ऑप्शन में संविधान दिवस नहीं है तो आप लोग कह सकते हो विधि दिवस। आप लोग क्या कह सकते हो बेटा? आप लोग विधि दिवस भी कहते हो, तो भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर विधि दिवस नहीं बेटा तो आप लोग कानून दिवस कह दोगे, तो भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल क्लियर रख लीजिएगा। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, तमाम सारे बच्चों के बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व साक्षरता दिवस। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, विश्व साक्षरता दिवस। अगर कभी भी आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 8 सितंबर या 7 सितंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों के यहां पर क्वेश्चन राइट आ रहे हैं। सचिन त्रिपाठी जी भाई बहुत बढ़िया, अरविंद यादव, दिशा भदौरिया, वैभवी गुप्ता, जितेंद्र कुमार, खुशबू यादव, एके सिंह, लक्ष्मी कुमारी, बहुत बढ़िया, सरिका देवी बहुत बढ़िया। सारे बच्चों के यहां पर राइट आंसर आने लगे हैं। और किसी ने कमेंट किया है ब्रेकअप वाला,
बहुत बढ़िया बेटा, आपका नाम बड़ा सुंदर है, ठीक है, इसी तरीके से अपने नाम रखिएगा, ठीक है, ब्रेकअप वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया, वाह क्या नाइस नेम है आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो होगा 8 सितंबर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 8 सितंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है बेटा? 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्या? तो विश्व साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? तो 8 सितंबर को बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह भी बहुत आसान है, जल्दी से बोलिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च को, 10 मार्च को, 9 मार्च को या 8 मार्च को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चा? जल्दी से बोलिएगा, बहुत ही बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, रुकिएगा मत, रुकिएगा नहीं बेटा, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, रुकना नहीं है। बिल्कुल कोमल भास्कर 9 मार्च बिल्कुल गलत जवाब है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम बेटा। साहिल जी जल्दी से बोलेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है बच्चा, वो क्या होने वाला है? तो वो राइट आंसर होने वाला है बेटा 8 मार्च। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 8 मार्च, बिल्कुल नीति बेटा राइट आंसर है। दीपक कुमार बिल्कुल सही जवाब है। खुशबू यादव बेटा 8 मार्च बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बोलिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही आसान है भाई, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बोलो कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अब बताइएगा ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में होगी। हिंदी जो भाषा होगी वो देवनागरी लिपि में होगी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में होगी। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में होगी। ये किस भाषा में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा बेटा, ये किस आर्टिकल में लिखा है? आप लोगों को पता होना चाहिए ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 343 में लिखा हुआ है। और अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे कि बताओ जो भाषा है, भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ कि भाषा किस अनुसूची में है? भाषा किस अनुसूची में है? कमेंट करके बताओ बच्चा, भाषा का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? जल्दी से बताओ डॉली शुक्ला, जल्दी से बताओ केतकी ऋषा भदौरिया। बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर कर दो बच्चा। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर नहीं करते हो तो यहां दिल में बेटा, दिल में छेद हो रहा है बेटा, लगातार दिल में लगातार छेद होता जा रहा है बेटा। तो ध्यान रखिएगा कि भाषा किस अनुसूची में है। तो भाषा मेरे प्यारे बच्चों 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। और अगर कभी पूछे कि भाषा भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाषा भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आप क्या कहोगे? तो कहोगे भाषा भारतीय संविधान के जिस भाग में है वो भाग कौन सा है? वो भाग 17 है मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान रखना कि वर्तमान समय में कितनी भाषाएं, टोटल भाषा कितनी है, वर्तमान समय में कुल भाषा कितनी है? तो वर्तमान समय में मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा वर्तमान समय में जो भाषाओं की संख्या है बेटा वो 22 है। जबकि पहले कितनी भाषाएं हुआ करती थी? 14 हुआ करती थी। आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों को क्लियर होगा। बताओ भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां केवल अंग्रेजी भाषा बोली जाती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां केवल अंग्रेजी भाषा बोली जाती है? आप सभी लोग नोट कर लेना बेटा, भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। और उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है नागालैंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों। उस राज्य का नाम क्या है? तो नागालैंड है, जहां प्योर मेरे प्यारे बच्चों क्या बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है। और जितने लोग लाइव हैं कम से कम उतने तो लाइक आप लोग कर ही दीजिए, कम से कम उतना तो लाइक कर दीजिए ताकि हम आपको, और हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि हम आपको और महत्वपूर्ण बातें बता पाए। तो कम से कम जितने लोग लाइव हैं उतने तो लाइक कर दीजिए। यहां पर लाइव की संख्या ज्यादा है लेकिन लाइव की संख्या कम है, लाइक की संख्या कम है। क्या आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर सकते हो? कितना खराब लगता है, दिल में छेद कर देते हो तुम लोग। जल्दी से भाई संख्या लाइक की बढ़ा दो। आप सभी लोग कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 14 सितंबर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां पर अगर आपसे पूछ लेता विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप क्या करते? अगर पूछ लेता विश्व हिंदी दिवस,
अगर आपसे पूछता विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताओ फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करते। अगर आपसे पूछा जाता विश्व हिंदी दिवस, तब आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बोलते, तब आप कहते अगर विश्व पूछा जाता तो हम बिल्कुल तैयार हैं, तब हम इसका कोरते राइट आंसर 10 जनवरी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, लगातार राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग क्लियर रखिएगा। अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी क्विक क्विक आंसर दो बेटा, रुकने से काम नहीं चलेगा। फटाक से वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप पहली बार आए हो तो ध्यान रखना कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब, तो आप कहोगे 16 सितंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 16 सितंबर को बनाया जाता है। और यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर क्या एक वर्ड यूज हुआ है, ओजोन यूज हुआ है। अब आप लोग बताओ, जो ओजोन है बेटा वो हमारे जो है वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है, किस लेयर में पाई जाती है, तो कहोगे जो ओजोन है वो समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है बेटा, समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे नीचे वाला ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, फिर आयनोस्फीयर होता है, फिर मेसोस्फीयर होता है, फिर एक्सोस्फीयर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है बच्चा, समताप मंडल में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। और ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो डॉप्सन से मापी जाती है। किससे बेटा, डॉप्सन से मापी जाती है। और ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत की मोटाई मेरे प्यारे बच्चों किससे मापी जाती है, तो डॉप्सन से मापी जाती है। और दूसरी बात ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पृथ्वी का छाता। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। और ये ना आए तो इसे हम कहते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, पृथ्वी का सुरक्षा क्या कहते हैं, कवच भी कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग क्लियर रख लेना। और दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, अगर ये भी पेपर में ना आए, ये भी पेपर में ना आए कि मोटाई डॉप्सन से मापी जाती है, तो अगर डॉप्सन ना आए तो आप एक ये यंत्र कर देना, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। और ये भी ना है तो हम आपको बताते हैं, आप यही चलो कर दो पहले, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, आप ये कर सकते हो बेटा। अगर ये ना आए तो आप ये कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बेटा, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, टेढ़ा क्यों लिखते हैं सर, अच्छा बेटा अब मैं सही लिख दूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद में आगे देखिएगा अगली बातों को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 12 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 16 दिसंबर को। बिल्कुल 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को। ठीक है, 16 दिसंबर को मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है। 12 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 दिसंबर, या फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। चलो आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोगों के आ रहे हैं। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10 दिसंबर मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10 दिसंबर मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा आप सभी लोग बता दो, आप सभी लोग बता दो, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे तो आप जल्दी से बताओ इन क्वेश्चनों के आंसर क्या करोगे। अगर कोई पूछे एड्स दिवस कब बनाया जाता है, अगर कोई पूछे एड्स दिवस कब बनाया जाता है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दोगे। अगर कोई पूछे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दे दोगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे विकलांगता दिवस, विकलांगता दिवस कब बनाया जाता है, तो आप बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या कर दोगे। और अगर आपसे कोई पूछे नौसेना दिवस
दिवस कब बनाया जाता है? कौन सा बेटा? नौसेना दिवस कब बनाया जाता है? क्या आंसर करोगे? और अगर आपसे कोई पूछे झंडा दिवस कब बनाया जाता है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करोगे? जल्दी से बता दो। आप इन सारे क्वेश्चनों के राइट आंसर क्या करने वाले हो? बहुत बढ़िया जितेंद्र कुमार जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। आप तुम लोग मेरे प्यारे बच्चों कमाल करोगे। अब तुम लोग क्या करोगे बेटा? अब तुम लोग कमाल करोगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या करोगे? कमाल करोगे। तो ध्यान रखना कि अगर कभी भी एड्स दिवस पूछे, अगर कभी भी एड्स दिवस मेरे प्यारे बच्चों पूछे, अगर कभी भी एड्स दिवस पूछे, तो आप एक बात क्लियर रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एड्स दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब बनाया जाता है बेटा? 1 दिसंबर को बनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को बनाया जाता है। उसके बाद में विकलांगता दिवस बेटा 3 दिसंबर को बनाया जाता है। उसके बाद में नौसेना दिवस कब बनाया जाता है बेटा? 4 दिसंबर को बनाया जाता है। और एक मैंने लिखा नहीं, मृदा दिवस, मृदा दिवस बेटा 5 दिसंबर को बनाया जाता है। मृदा दिवस, सॉइल डे बेटा। तो जो मृदा दिवस होता है बेटा वो कब बनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को बनाया जाता है। जबकि झंडा दिवस, तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को बनाया जाता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर एवरीवन। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों लाइक और शेयर कर देना। और यहां से कोई भी एक दिवस आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से कोई भी एक दिवस आपका बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब बनाई जाती है? आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन का आंसर आना भी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब बनाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? लक्ष्मी जी, जितेंद्र जी, सरिका, डॉली, ओहो बहुत बढ़िया बेटा, सुधांशु वर्मा बहुत बढ़िया। कार्टून बेटा सी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। लगातार आंसर राइट देते रहेगा और सेशन को शेयर करते रहेगा आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है? क्वेश्चन का राइट जो आंसर आने वाला है आपका वो 14 अप्रैल है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बेटा वो आपका 14 अप्रैल होगा। और आप सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको एक बात क्लियर रखनी है बेटा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सबसे पहली बात ध्यान रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूपी समिति के क्या थे बेटा? ध्यान रखना, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे वो प्रारूपी समिति के मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ करते थे? प्रारूपी समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रारूपी समिति में कुल सदस्य कितने हुआ करते थे? तो प्रारूपी समिति में कुल सदस्य अंबेडकर जी को जोड़ के कितने हुआ करते थे? 07 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 07 हुआ करते थे। कभी कभी प्रारूपी समिति को दूसरे नाम में पूछ लेता है मसौदा समिति। क्या पूछता है बेटा? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भी कहोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे प्यारे बच्चों थे। मसौदा कभी कभी नहीं आता है तो पूछ लेता है पांडुलेखन। पांडुलेखन मेरे प्यारे बच्चों, तो पांडुलेखन समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना कि इसमें जो हम आपको चीज एक बता रहे हैं वो बहुत कॉमन है। जो प्रारूपी समिति है वही मसौदा समिति है और वही पांडुलेखन समिति है। बस ये जो 3 हमने लिखे हैं ये इनके क्या है बेटा? ये इनके अन्य नाम हैं। ये इनके क्या है? अन्य नाम है। प्रारूपी समिति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्रारूपी समिति को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहते हैं बेटा? प्रारूपी समिति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग क्लियर रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से बताओ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? और मैंने यूपीपी फर्स्ट वाले बैच में कहा भी है कि जितनी मेरी बहनें, जितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, जितनी मेरी बहनें सब लोग पढ़ रही हैं, वो बदनाम लड्डू की दुकान से 1 किलो काजू कतली लेकर आएंगी और बाकी धागा वागा भी तो लेकर आएंगी, राखी भी तो बांधेंगी। तो ये सब लेकर आपको आना है और मैं आपको उपहार भी दूंगा और उपहार में आपको इतना बड़ा उपहार दूंगा कि आप लेकर नहीं जा पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है बहनों, तो आप सभी लोगों को 1 किलो मिठाई लेकर आनी है, वो भी काजू कतली वाली। बात समझ रहे हो? और मैं आपको इतना उपहार बड़ा दे दूंगा कि आपको 1-1 ट्रक लेकर आना पड़ेगा, फिर लेकर नहीं जा पाओगे, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन ये मत पूछना कि मैं क्या दूंगा, वो सरप्राइज है बेटा, वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा उपहार दूंगा। ठीक है बेटा, बहुत बड़ा उपहार दूंगा, इतना बड़ा उपहार कि आप सोच नहीं पाओगे। बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को बनाया जाता है सीएम द्विवेदी जी, और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक और शेयर करते रहे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन।
अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो आप कहोगे 5 सितंबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, क्या पूछे, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है बच्चा, तो अंतरराष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस बनाया जाता है बेटा वो 5 अक्टूबर को। और अगर कोई व्यक्ति पूछे डॉल्फिन डे कब बनाया जाता है बच्चा, तो हमेशा ध्यान रखना डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। इन दोनों का जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, 5 अक्टूबर हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिएगा भाई, कोई बोला नहीं है। हमने जब से मिठाई वाली बात की है किसी ने बोला नहीं है। बहुत लोग यस सर बिल्कुल लाएंगे, बहुत कम लोग बोले हैं लेकर आएंगे। आप लोग मतलब क्या क्या करना चाहते हो बेटा, बिल्कुल बहुत लोगों ने कहा है हम लेके आएंगे बेटा, लेकिन बहुत लोगों ने कहा है मतलब जवाब ही नहीं दिया है। इसका मतलब हम क्या समझे, क्या आप राखी बांधने को नहीं है तैयार है, या फिर नहीं लाने को है मिठाई को तैयार? जल्दी से बोलिए, क्या आपको एक ट्रक भर के उपहार नहीं चाहिए हमसे? अगर चाहिए तो आज ही बुक करें बदनाम लड्डू से 1 किलो मिठाई और लेकर आए रक्षाबंधन में, एडवांस कराएं अपनी बुकिंग, ठीक है। हाँ, ऑफर ऑफर ऑफर, ठीक है बिल्कुल। वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी लोग कर दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, मिठाई हमको दे देना सर जी। हाँ, इधर आई है नहीं बेटा, आग लगी नहीं हो, तुम पहले से आ गए, ठीक है। लड़के लोग भी ना लेकर आ जाएं। यस सर बिल्कुल लाएंगे। आप जवाब आए, लेके आएंगे, लेके आएंगे। आओ क्या, चलो अब देखो बेटा, बहुत लोग जवाब देने में पड़ गए हैं। अभी आंसर दीजिए आप लोग, शहीद दिवस कब बनाया जाता है? और इसमें ध्यान रखना 23 मार्च नहीं है, इसमें 23 मार्च ऑप्शन में नहीं है। अगर 23 मार्च ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे, 30 जनवरी करोगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या करोगे? बिल्कुल, अकेले 1 किलो मिठाई खाना नहीं बेटा, जितनी मिठाई आएंगी फिर हलवाई की दुकान पे जाएंगे, उसको दे देंगे बेटा, वहां से पैसा ले लेंगे बेटा। पागल समझो क्या हमको? हाँ, उसको मिठाई की दुकान पे जाके, या फिर हम ही खुद दुकान खोल लेंगे तो हमसे लेकर जाना 1 किलो, हम तुमको 20 रुपए सस्ता दे देंगे। तो ध्यान रखिएगा बेटा, शहीद दिवस कब बनाया जाता है? 10 फरवरी को, 30 जनवरी को, 25 जनवरी को या 5 फरवरी को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा 30 जनवरी को। क्या बेटा? 30 जनवरी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी ऑप्शन में 30 जनवरी ना हो तो आप सभी को याद होना चाहिए बेटा, किसके बारे में? भगत सिंह के बारे में। किसके बारे में बेटा? भगत सिंह के बारे में। और भगत सिंह के बारे में आपको याद होना चाहिए सुखदेव के बारे में, और आपको याद होना चाहिए राजगुरु के बारे में। किसके बारे में? राजगुरु के बारे में। और इनका भी शहीदी दिवस मनाया जाता है, शहीदी दिवस। और शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? तो इनका बनाया जाता है 23 मार्च को। कब बनाया जाता है बेटा? इनका बनाया जाता है 23 मार्च को। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। सर हमको भी खिला देना सर। बेटा तुम नहीं लेके आओगे क्या? तुम भी तो लेके आओ बेटा, बिल्कुल जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी लेकर आना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बोलो, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, 5 फरवरी को या 4 फरवरी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो 4 फरवरी होगा, 4 फरवरी होगा। देख रहे हो लड़कों, मैंने अपनी मिठाई का इंतजाम कर लिया रक्षाबंधन वाले दिन, अब तुम अपना अपना देखो, ठीक है बेटा। अगर तुमको हमसे मिठाई चाहिए सस्ती में तो हमारे पास आना, 10 रुपए सस्ती दे देंगे, ठीक है बेटा। लड़कों जितने लड़के लोग हैं हमारे साथ बुकिंग करा लेना, ठीक है बेटा। चलो तो ध्यान रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी आपसे पूछे 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है बच्चा? 2 फरवरी को मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, बिल्कुल शुगर हो जाएगा सर जी आपके, नहीं बेटा आप ही को देंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी लोग प्रैक्टिस करने आते हैं आप सभी लोग उत्तर दिया करो, जितने भी लोग हैं सभी लोग उत्तर दो। बहुत लोग केवल बैठे ही हैं, आप सभी लोग उत्तर दोगे तभी मैं पीडीएफ या टेलीग्राम पर डालूंगा।
जितने भी लोग जुड़े हैं, कम से कम 57 लोग जुड़े हैं, 57 लोग जुड़े हुए हैं। तो जितने लोग जुड़े, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊं फट से आंसर आना चाहिए सभी का एक साथ। जितने लोग जुड़े सभी का आंसर। आप लोगों के गांव में, हम लोगों के गांव में सभी जगह कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तो ध्यान रखना कि जितना ज्यादा अभ्यास करोगे आप उतने ही श्रेष्ठ बनोगे। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। यहां पर 59 लोग जुड़ गए हैं, लेकिन केवल 30 ही लोग आंसर दे रहे हैं। 30 लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप आंसर देना नहीं चाहते हैं? अगर नहीं देना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जब आप आंसर दोगे, आप उसको लिखोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे आपको ज्यादा चीजें याद होंगी। लिखने से ज्यादा अभ्यास होता है। तो जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर देंगे। सबको किसकी कसम? उनकी कसम दे रहा हूं, उनकी कसम। समझ जाओ बेटा, ठीक है? चलो आंसर बताओ सभी लोग इसका, जल्दी से बताओ। एक साथ सभी का आंसर आना चाहिए, एक साथ सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताओ सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर दो एक साथ सभी लोग। बहुत बेहतरीन, आप सभी लोगों ने यहां पर आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही सुकून हमको देना है आप लोगों को। सभी लोग आंसर दिया करो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप आंसर ना दें, लेकिन मैं अगर सही कह रहा हूं तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों आंसर दें। आप मानते होंगे कि आप जितना अभ्यास करेंगे, आप जितना अभ्यास करेंगे, आप जितना लिखेंगे, आपको इतना याद होगा। एक तो आप ऐसे लिखकर मोबाइल से टाइप करके जब देंगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। आप मेरी बात मानते हैं? आप लिखकर आंसर दिया करें मेरे प्यारे बच्चों, लिखने से ज्यादा याद होता है, लिखने से ज्यादा याद होता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, 5 जून। अब जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप वादा करो मुझसे कि आप सभी लोग लिखकर जवाब दोगे, सभी लोग लिखकर जवाब दोगे। वादा है ना मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, आप लोग मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। अगर दिल तोड़ोगे तो कल लाइव क्लास नहीं लूंगा, ध्यान रखना, अगर दिल तोड़ दिया मेरा। और वैसे मैं आपको सारे टॉपिक कवर करा दूंगा, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, सारे टॉपिक कवर करा दूंगा, मैं वादा करता हूं आपसे। अगला क्वेश्चन का बताओ आंसर। इस वाले का आंसर बेटा क्या था? इस वाले का आंसर था 5 जून, सभी को पता है, ठीक है? इस वाले का आंसर बताओ बेटा। अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस, अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन राइट आंसर देता है। देखते हैं किसको पता है मेरे प्यारे बच्चों। अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस, बहुत ही बेहतरीन। अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही बेहतरीन, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन। निहारिका गुप्ता, हेलो बेटा, बहुत ही बेहतरीन। मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों का राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26 जून। 26 जून को बनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन। लाइक एंड शेयर की संख्या लगातार बढ़नी चाहिए। आप जितना प्यार दोगे, हम उससे आपको 4 गुना लौटा देंगे, ये मेरा वादा है। आप मुझे 1 किलो मिठाई दोगे, हम आपको 1 ट्रक उपहार दे देंगे, ठीक है? हाँ, अब बताइएगा सभी लोग, आंसर एक साथ आना चाहिए, सभी का आंसर एक साथ मेरे प्यारे बच्चों। एक साथ का मतलब एक साथ आना चाहिए। आंसर दो। उत्कर्ष पटेल, पैर लागू गुरुजी, भैया खुश रहो, खुश रहो भैया। आंसर दे दो बेटा, बहुत देर से पैर छू रहे हो तुम, अब आंसर दे दो कम से कम, कि पैर छूत रही हो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। सारे बच्चों ने आज हमारा दिल खुश कर दिया। आप सारे बच्चों ने हमारा दिल खुश कर दिया, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने हमारा दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है बेटा? 15 जनवरी। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है? ये पीसी महान लोबिस को लेकर है। जल्दी से बोलेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग एक साथ राइट आंसर दो, सभी लोग क्विक मेरे प्यारे बच्चों, जुट जाओ,
कर लो मेहनत मेरे प्यारे बच्चों, कर लो मेहनत। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार मगर उस पार बहुत हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार मगर उस पार बहुत हैं। और जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों लाइक एंड शेयर एवरीवन आप सभी लोग कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आऊंगा, हर एक टॉपिक आपको स्टडी जीके में कवर कराऊंगा, कुछ भी नहीं छूट पाएगा। बस सेशन को लाइक और शेयर आप सभी लोग करते रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, और राइट आंसर है 29 जून। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों को मिलता है 10 किलो काजू कतली। मेरी तरफ से इनाम जो हमारी बहनें लेकर आएंगी हम आपको दे देंगे, ठीक है। जो हमारी 10 बहनें लेकर आएंगी, जो हमारी 500 बहनें लेकर आने वाली हैं, उसमें से 10 किलो जो मिठाई काजू कतली होगी वो आप लड़कों को हम गिफ्ट में दे देंगे। सबको बांट देंगे, एक तरफ से बांट देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दो। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जल्दी से बोलो। इस सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? हाँ ये वाला क्वेश्चन है, आगे आ गया था। जल्दी से बताइएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 24 मार्च? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा। बहुत ही बढ़िया, अरे जियो मेरे शेर, बहुत बढ़िया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस बनाया जाता है 23 मार्च को। शिवम जी का बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा 23 मार्च को बनाया जाता है। अब एक बात बिल्कुल क्लियर रखो कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस तो बनाया ही जाता है, 23 मार्च को क्या शहीद दिवस नहीं बनाया जाता है? भाई आप सभी लोगों को पता होगा भगत सिंह देव राजगुरु, ठीक है, तो शहीद दिवस। और 23 नहीं होगा, 30 कर देना। और 23 मार्च को ही राम मनोहर लोहिया दिवस, राम मनोहर लोहिया दिवस, राम मनोहर लोहिया दिवस भी बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। राम मनोहर लोहिया दिवस भी बनाया जाता है, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन, सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, दिल खुश कर दिया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब बनाया जाता है? इसमें ऑप्शन बेटा सितंबर लिखा है, इसको हटा दो, यहां दिसंबर लिखो, ठीक है, यहां दिसंबर लिखो क्योंकि सितंबर नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब जल्दी से बोलिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सारे बच्चों का एक साथ राइट आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का एक साथ राइट आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताओ सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ी देर पहले बताया था। देखो ब्रेकअप वाले का राइट आंसर आ गया, ब्रेकअप वाले का राइट आंसर आ गया। जो लोग अपनी बाबू सोना से बात कर रहे हैं मोबाइल किनारे रख दें और चुपचाप जल्दी से लाइन में आ जाएं और आंसर देने लगे। बाबू सोना नहीं होते बेटा, बाबू सोना किसी के नहीं होते हैं, सिर्फ सफलता आपके साथ आती है। तो मोबाइल रख दो किनारे और चुपचाप आंसर दे दो। ध्यान रखना उनकी तो शादी हो जाएगी, तुम उनकी बारात में केवल खाना खा के चले आओगे और बाद में गाना गाओगे, तू प्यार था किसी और का और तुझे चाहता कोई और है। इस बात को आप लोग ध्यान रखो। तो प्लीज लाइक और शेयर कर दो आप सभी लोग। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों ने आज भाई दिल खुश कर दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7 दिसंबर मेरे प्यारे बच्चों। कितना है? 7 दिसंबर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात सही लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सोना बेटा, बहुत ही बेहतरीन। पिंकी गौतम बेटा, मीना यादव, जल्दी से बोलेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 25 जनवरी। बहुत ही बेहतरीन, सारे बच्चे लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं भाई, बहुत ही बेहतरीन। 25 जनवरी, 25 जनवरी। जिन लोगों का राइट आंसर है 25 जनवरी, उनका भाई बिल्कुल सही जवाब है, उनका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही बेहतरीन सेशन, अगर आप चाहते हैं स्टैटिक जीके के
टॉपिक वाइज पॉइंट, तो कमेंट करके बताइए सर जैसे आप ये सीरीज चला रहे हैं बस ऐसे ही चलाते रहिएगा। बिल्कुल बेटा, ऐसी चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, हाँ या ना नहीं चलनी चाहिए। अब टॉपिक वाइज सीरीज चलनी चाहिए ना बेटा, अब टॉपिक वाइज आपको सारे टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे। 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी, सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा देंगे। ये बताओ बेटा ऐसी ही सीरीज होनी चाहिए, टॉपिक वाइज होनी चाहिए। यस या नो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो, यस या नो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो। सीरीज आज की कैसी लग रही कमेंट करके बता दो मेरे प्यारे बच्चों, और जल्दी से लाइक और शेयर आप सभी लोग कर दो। बहुत बढ़िया, आप लोग मेरे दिल के पास हो बहुत ज्यादा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे हैं बिल्कुल चलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही सीरीज चलेगी और टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? जो पढ़ाता हूं समझ में आता है कि नहीं आता है बेटा? जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल, वेरी गुड। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आ गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से दीजिएगा। बिल्कुल शिवम द्विवेदी जी का सही जवाब आ चुका है, 8 मई। बिल्कुल बिल्कुल छप जाता है सर, बहुत बढ़िया। और ऐसे पेपर में छाप के आना ताकि हमारा नाम रोशन कर पाओ, अपने माता पिता का भी कर पाओ। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया जाता है? इसको कई बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में योगदान इसका होता है। वैभवी गुप्ता जी का बहुत बढ़िया मेरी प्यारी बहन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8 मई। क्या होगा बेटा? 8 मई इस क्वेश्चन का बिल्कुल लाजवाब आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? यहां आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यहां आप जोड़ दो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? एक साथ सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए, सारे बच्चों के साथ आंसर आने चाहिए। स्टार्ट हो जाओ, क्विक स्टार्ट हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है, सही जवाब आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 21 फरवरी मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? 21 फरवरी होगा मेरे प्यारे बच्चों। बेटा यहीं तो है, कहां चले गए हैं? आओ सर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला बताइएगा जल्दी से मेरे प्यारे पेरेंट्स, आंसर दो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक साथ सारे बच्चों के राइट आंसर आने चाहिए, एक साथ सारे बच्चों के राइट आंसर आने चाहिए। क्विक मेरे प्यारे बच्चों, क्विक क्विक, जल्दी से आंसर आप सभी लोग दे दो, जल्दी से बता दो। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर देना है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल एक साथ आंसर देना है, एक साथ आंसर। क्विक मेरे प्यारे बच्चों, क्विक, बहुत बढ़िया, वेल डन मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग इतिहास रचेंगे, आरंभ है, प्रचंड बच चुका है बिगुल और रणभूमि हो चुकी है तैयार। अब मेरे प्यारे बच्चों धनुष और बाण उठा लीजिए, अब केवल युद्ध होगा रणभूमि में, और तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों अपनी कमर, अपने पेन, अपने शस्त्र, अब केवल युद्ध होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 4 दिसंबर होगा। क्या होगा बेटा? 4 दिसंबर होगा। लाइक एंड शेयर एवरीवन। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर आप सभी लोग कर दो। 4 दिसंबर
पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 64 लोग लाइव हैं, लाइक और शेयर आप सभी लोग करते रहो। अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या 16 मार्च? जल्दी से बोलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? क्विक 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 क्विक, कम ऑन कम ऑन, जल्दी से आंसर देना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, मेन चीज है रुकना नहीं है, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है मेरे प्यारे बच्चों। करत करत अभ्यास, जड़मत हो तो सुजान मेरे प्यारे बच्चों। आंसर दे दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों लोगों के बिल्कुल राइट आंसर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या आ चुका है? 15 मार्च। 15 मार्च इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 मार्च इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चों के लगातार बिल्कुल राइट आंसर आ चुके हैं, सारे बच्चों के बिल्कुल यहां पर सही जवाब आ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन, सारे लोगों की श्रृंखला लगातार बेहतरीन क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन, जल्दी से कुछ क्वेश्चनों के आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 26 अगस्त, 28 अगस्त, 27 अगस्त या 29 अगस्त? जल्दी से बोल दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लाइक एंड शेयर एवरीवन, बेटा लाइक और शेयर आप सभी लोग करते रहेगा, संख्या बढ़ाते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। संख्या बढ़ाना आप सभी लोगों को, सबको बुला लो और जल्दी से बता दो कि अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो क्या बोलोगे? 29 अगस्त। 29 अगस्त। सारे लोग आंसर दो मेरे प्यारे बच्चों, सारे लोग आंसर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 अगस्त हो जाएगा। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 29 अगस्त हो जाएगा। और किसके उपलक्ष्य में? मेजर ध्यानचंद्र के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? मेजर ध्यानचंद्र के उपलक्ष्य में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा। 29 अगस्त को, 28 अगस्त को नहीं बेटा, 29 अगस्त को। ठीक है बेटा, वेरी गुड। 29 अगस्त को, 28 अगस्त को नहीं बनाया जाता बेटा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को बनाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिवस, अगला क्वेश्चन दिवस पूछ रहा हूं, बताओ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बोल दो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? 29 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? जल्दी से बता दो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को बनाया जाता है। कब बेटा? 28 फरवरी को बनाया जाता है। इसी बात पे बता दो वायुसेना दिवस कब बनाया जाता है? इसी बात पे बता दो वायुसेना दिवस कब बनाया जाता है? वायुसेना दिवस, जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन बताता है। वायुसेना दिवस कब बनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्विक, लाइक एंड शेयर की संख्या लगातार बढ़नी चाहिए। वायुसेना दिवस, एक साथ सभी को आंसर देना है, एक साथ सभी को आंसर देना है बच्चा। वायुसेना दिवस कब बनाया जाता है बेटा? 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो बनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्या? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 28 फरवरी मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 28 फरवरी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बोलेगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सारे बच्चों का राइट आंसर आ जाना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल शिवम द्विवेदी जी का बिल्कुल राइट आंसर है 11 जुलाई। शुभम प्रजापति, सरिका जी, सुधांशु जी, सोनाली, शुभम प्रजापति, बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 11 जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 जुलाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग बताओ कि भारत में सबसे पहले जनगणना किसने कराई थी? भारत में जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में सबसे पहले जनगणना मेरे प्यारे बच्चों 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई थी। किसने बेटा? लॉर्ड मेयो ने कराई थी। और अगर तुमसे कोई व्यक्ति पूछे कि भारत में जनगणना स्थायी रूप से किसने कराई थी, तो स्थायी रूप से मेरे प्यारे बच्चों 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई थी। और यही प्रश्न अगर पूछे कि विश्व में सबसे पहले जनगणना किस देश ने कराई थी? विश्व में जनगणना
जनगणना सबसे पहले किसने कराई थी? तो विश्व में जनगणना सबसे पहले कराई थी स्वीडन ने। किसने बेटा? स्वीडन ने कराई थी। कब कराई थी? तो ध्यान रखना 1749 में कराई थी, 1749 में कराई थी। और अगर पूछे कि विश्व में सर्वप्रथम अगर कभी पूछे कि विश्व में सर्वप्रथम दशकी जनगणना किसने कराई थी? दशकी का मतलब होता है 10 वर्ष के पश्चात। और ध्यान रखना 10 की जनगणना कराई थी किसने? यूएसए ने कराई थी। और कब कराई थी? 1790 में कराई थी। इस बात को आप लोग बिल्कुल क्लियर रख लेना, इसको याद कर लेना। मैंने सभी लोगों को बताया भी था, सारे छात्रों का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल 2011 का जो जनसंख्या का शुभंकर था वो क्या था? प्रगणक शिक्षिका, पढ़ाती हुई शिक्षिका। और उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी ध्यान रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र भारत की 2011 की जनगणना 7वीं है और भारत की 2011 की जनगणना 15वीं है। इस बात को आप लोग क्लियर रख लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर तुमसे पूछे जनगणना किस आर्टिकल में आता है, तो ध्यान रखना जनगणना आर्टिकल नंबर 246 में आता है। जनगणना किस आर्टिकल में आता है? तो जनगणना मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर, मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? आर्टिकल नंबर मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमौली, आर्टिकल नंबर जो होगा आपका 246 होगा। उसके बाद में अगली बात ध्यान रखना, अगर पूछे जनगणना किस सूची का विषय है, तो आप कहोगे जनगणना जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। और किस अधिनियम में आता है? तो आप कहोगे 1948 के अधिनियम में आता है, 1948 के अधिनियम में आता है। और परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय है। इस बात को बोलिएगा हाँ या ना। चीजें क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही है? इस बात को क्लियर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बातें बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था, आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैंने यहां पर पूछा था, ये देखो लिखा भी हुआ है। अब चीटिंग ना कर लियो, कर तो लिए होगे और वैसे भी तुमको आता भी होगा। बता दो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन, तमाम सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल यहां पर सही जवाब आ चुका है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। लाइक एंड शेयर मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप लोग डर गए? क्या आप लोग मेरे प्यारे बच्चों बच रहे हैं या डर रहे हैं? अगर मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर रहे, आपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। आपके परिवार ने आपको एक जिम्मेदारी दी है कि आप सफल होकर आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूं आप कंटिन्यू बने रहिए। और आज आपको लगातार मेरे प्यारे बच्चों बैठे रहना है, लगातार कसम खाइए उनकी कि आज लगातार आपके साथ बैठे रहेंगे गुरुदेव। और जब तक आप क्वेश्चन कराएंगे तब तक आज आपके साथ क्वेश्चन में हम लोग भाग लेंगे और आज हवन करेंगे। आज क्या करेंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में करिए। आज हवन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में क्या डालना है? हवन करेंगे। आज क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? हवन करना। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आज हम लोग हवन करेंगे। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूं, आप मेरे को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप मत सोचिए मेरे पास समय बहुत कम है, समय बहुत ज्यादा है, मैं तैयारी कर लूंगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, नहीं। मेरा हवन करना है और हवन करने के बाद में पेपर में सब सोहा कर देना है। क्या करना है बेटा? सब सोहा कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब मैं आपके साथ लगातार जो है जूझ रहा हूं, लगातार आप लोगों के लिए बेटा तत्पर हूं, लगातार आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, लगातार सेशन लाया जा रहा है, तो फिर आप लोग तत्पर क्यों नहीं है? आप लोग सेशन को लगातार कंटिन्यू क्यों नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों? यही सबसे बड़ी बात है। हर एक विद्यार्थी सोचता है यार ये तो हमको आता है, और पेपर में वही क्वेश्चन गलत होते हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा क्लियर होता है कि ये वाले क्वेश्चन हम करके आएंगे। आप लोगों को पता होगा बेटा, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं ये वाला क्वेश्चन हम कराएंगे और बहुत सारे विद्यार्थियों के वही क्वेश्चन गलत होते हैं। इस बात को आप लोग मानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, गोलू जी धुआं तो करेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है बेटा। बहुत मेहनत की है, थोड़ी मेहनत नहीं बेटा, बहुत मेहनत। और मैंने भी मेहनत की है, आप लोगों ने मेहनत की है, और मेहनत का सिलसिला निकल के आएगा बाहर। क्यों नहीं आएगा बेटा? हमने मेहनत की, आप लोगों ने मेहनत की है, तो क्यों नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों? गर्दा उड़ा देंगे। गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा उड़ा देना बेटा, समझ रहे हो? हाँ
बिल्कुल जैसे जैसे ट्रक के पीछे लिखा रहता है, चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल, वही वाली कहानी करनी है। बात समझ रहे हो? लाइक और शेयर, मेहनत करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो? टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आऊंगा, हर एक टॉपिक की लेकर आऊंगा, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे लेकर आऊंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, लगातार कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। आप अपना 100% दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपना आपको 200% करके दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अपने आप से वादा करिए, 6 बजे जुट जाना है। एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जब वर्दी कंधे पर होगी और सितारे पास भी होंगे तो जलवा बहुत होगा, इस बात को ध्यान रखें। बिल्कुल चलिए, उसके बाद में आगे देखिएगा अगली बात, बहुत ही बेहतरीन। विश्व स्वास्थ्य दिवस, एक साथ आंसर आना चाहिए, एक साथ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा, एक साथ, जल्दी से। सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। शुभम प्रजापति, ज्योति जी, सुभी जी, मेडिकल स्टूडेंट, रश्मि, कोमल, पिंकी, हिमांशु पटेल, सुधांशु राणा, श्रेया पटेल, सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। और सारे बच्चे लगातार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो क्या होगा? 7 अप्रैल होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। सेशन कैसा लग रहा है? लाइक एंड शेयर आप सभी लोग करते रहिएगा, आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन, नेशनल डॉक्टर डे कब बनाया जाता है? बहुत ही आसान है, जल्दी से बोलिएगा, एक साथ आंसर आना चाहिए, रुकना नहीं बेटा, जल्दी से आंसर दीजिएगा बेटा, सभी लोग एक साथ। अरविंद यादव, श्रेया पटेल, मीना, वैष्णवी, सोनम यादव, नीति, सुभी गुप्ता, अरविंद यादव, प्रियांशी तिवारी, कोमल शाह, पिंकी गौतम, ज्योति पंकज, वैभवी, श्रेया पटेल एंड ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन, सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। अब आप सभी लोग जीत चुके हैं T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, आप लोग जीत चुके हैं T20 वर्ल्ड कप मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या? 1 जुलाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1 जुलाई मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा नैना यादव जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे अब तो मजा ही आने वाला है, अब तो दिन रात एक कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, डरने की क्या है बात, जब हिमांशु सर हैं साथ तो चिंता ना करो मेरे प्यारे बच्चों, बस मेहनत कर लो आप लोग, हम आपके साथ हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेकअप, गोलू, मोहिनी, मीना, सागर, कमेंट बहुत जल्दी ऊपर चले गए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। वैष्णवी राजपूत, पिंकी गौतम, सोनम यादव, बहुत ही बढ़िया, अनिल कुमार, प्रियांशी, मीना, रिया कश्यप, वैभवी गुप्ता एंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, यू राइट आंसर इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कौन वाला बाल बेटा? ये वाला बाल नहीं बेटा, समझ रहे हो, हेयर वाला नहीं बेटा, चाइल्ड वाला,
वाला बाल दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आने वाला है? जल्दी से बोलो। और जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, डायबिटीज डे मनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी दिन डायबिटीज डे भी बनाया जाता है, इसी दिन डायबिटीज डे भी बनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डायबिटीज डे भी कब बनाया जाता है? तो डायबिटीज डे भी 14 नवंबर को ही बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 14 नवंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। शुभम प्रजापति, बिल्कुल बेटा सही जवाब है। लाइक और शेयर क्यों नहीं करते हो? लाइक और शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ, अपने बाबू सोना को भी भेजो। अगर तुम 56 लोग हो तो बाबू सोना को भेज दिए तो 56 दूना कितना हो जाएगा? 100 पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उनको भी भेजो, कहो तुम भी पढ़ो, हमको भी पढ़ने दो, चैन से दोनों लोग नौकरी करेंगे यूपीपी की, तो अब जिंदगी अच्छे से कटेगी। और हम ही नौकरी यूपीपी की करेंगे और तुम घर में बैठी रहोगी तो परिवार खर्चा कौन चलाएगा? कैसे चल पाएगा बेटा? बात समझ रहे हो? तुम भी पढ़ो, उनको भी भेजो, और कहो तुम भी पढ़ो, दोनों लोग पढ़ते हैं, एक साथ यूपीपी की नौकरी करेंगे। और क्या नहीं है बाबू सोना? आप भारत से ही बिलोंग करते हैं वीर। कहां से? आप युगांडा से तो नहीं है भाई। हाँ चलो मेरे प्यारे बच्चों, युगांडा से तो नहीं लग रहे हो आप भाई, भारत से ही हो। हाँ वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सबको भेज दो भाई, सबको भेज दो, ठीक है। अयोध्या से, अरे वाह, पावन भूमि अयोध्या श्री राम, बहुत बढ़िया। सर जिसके पास वो क्या करे? कुछ नहीं बेटा, फोन मिलाओ, बातें करो, और कहा है, ठीक है। एक पैकेट जालिम लोशन का खरीद के दे दो बेटा, वो अपना लगाएं। ब्रेकअप हो गया सर, अच्छा तभी तुम डाले अपना नाम लिखे ब्रेकअप वाला। तुम बेटा चाय की दुकान खोलोगे, ठीक है, उसमें लिखना ब्रेकअप चाय वाला। और जिनका ब्रेकअप हो चुका, टूटे हुए दिलों, जिनके टूटे हुए दिल हैं, उनका कटिंग चाय का रेट 5 रुपया, और जिनका दिल नहीं टूटा है उनके लिए 10 रुपया, ऐसा रखो आप। नहीं सर दोस्तों को भेज देते हैं, ठीक है बेटा, दोस्तों को भेजो, लेकिन भेजो, किसी को भेजो, बस भेजो, ठीक है। हाँ बिल्कुल। प्रयागराज में रहते हो क्या बेटा? वीरभद्र सिंह, प्रयागराज के रहने वाले, प्रयागराज में रहते हो, अयोध्या के रहने वाले हो, ठीक, बढ़िया। चलो आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों का, और ध्यान रखिएगा बाल दिवस 14 नवंबर को है, बाल दिवस 14 नवंबर को बनाया जाता है, और मधुमेह दिवस भी मेरे प्यारे बच्चों 14 नवंबर को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। इसमें राइट आंसर इसमें है ही नहीं कोई, इसमें कोई राइट आंसर है ही नहीं, ऑप्शन में, इस ऑप्शन में राइट आंसर कोई है ही नहीं। अब आप लोग इसका राइट आंसर दो, इसमें कोई राइट आंसर है ही नहीं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके 2 राइट आंसर हैं, एक नहीं 2। सबसे पहले ध्यान रखना कि 1 जून को भी बनाया जाता है, और अगर 1 जून ऑप्शन में ना हो तो 26 जून करना, क्योंकि 26 जून को मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो श्वेत क्रांति के क्या हैं, जनक है, उनका जन्म दिवस है, इसलिए 26 जून को बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और अगर 26 जून भी ऑप्शन में भी है, 1 जून भी ऑप्शन में भी है, तो सबसे पहले हमेशा कम डिजिट वाला किया जाता है, और कम डिजिट वाला क्या है, 1 जून, तब आप 1 जून करके आओगे। ध्यान रखना बेटा, ऐसी गलती आप लोगों ना करना बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसी गलती नहीं करोगे, ठीक है बेटा। हाँ आप सभी लोगों को पता होगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे बच्चा, तो आप कहोगे श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे बेटा? दुग्ध उत्पादन से है, और ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। तो 26 नवंबर, जून, 26 नवंबर होगा बेटा, जून नहीं, ये वाला होगा 26 नवंबर होगा बेटा, और ये वाला बेटा 1 जून होगा, ये 26 नवंबर होगा बेटा, 26 नवंबर, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है बेटा, बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल।
चलिए 26 नवंबर है बेटा, इसको हमने सही कर दिया है। ये जिस दिन संविधान दिवस पारित हुआ था उसी तारीख को है, ठीक है। उसके बाद अगला, तंबाकू निषेध दिवस मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक साथ आना चाहिए। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बोलो भाई। बहुत ही बढ़िया। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को, 31 मई को बनाया जाता है। बिल्कुल। तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। अगला बताइएगा बेटा कि रबड़ किस पेड़ से प्राप्त होती है? अच्छा क्वेश्चन है, रबड़ किस पेड़ से प्राप्त होती है, बताइएगा। रबड़ किस पेड़ से प्राप्त होती है? जल्दी से बोलो, बीएसएफ का क्वेश्चन है, रबड़ किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो ध्यान रखना, लेटेक्स। लेटेक्स पेड़ से प्राप्त होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये तो बहुत ही आसान। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? लेटेस्ट ना कर दियो, लेटेक्स है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बोलो। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। बहुत ही बेहतरीन, सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, सारे बच्चों का यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। शुभम प्रजापति, वैभवी गुप्ता, वेरी गुड मेरी प्यारी बहन, वेरी गुड वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो होगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। श्रेया पटेल, रिया कश्यप, बिल्कुल बेटा, सारे बच्चों का राइट आंसर है। कोमल, साहिल और तमाम सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बेहतरीन, इसी मेहनत के साथ आंसर देना है। बहुत बढ़िया बेटा, आपको बहुत गिफ्ट देने, बहुत गिफ्ट देने बेटा। अब क्या बताएं, ठीक है। बापूजी का जन्मदिन है, हाँ बेटा, बापूजी का जन्मदिन बेटा अक्टूबर में बेटा, हमारा जन्मदिन जुलाई में है, बस आने वाला है, ठीक है। अब मेरे लिए प्लीज गिफ्ट मत लेना, प्लीज, मैं आपको बताया दे रहा हूं, कोई मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आएगा, बस बस ऐसे ही बता, मेरे लिए गिफ्ट लाने की आवश्यकता नहीं है, कोई मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आएगा। 15 जुलाई को भी देना है गिफ्ट सर, ठीक है बेटा। नहीं बेटा, मेरे को गिफ्ट मत लाना प्लीज, नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए बेटा, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए बेटा, नहीं मुझे नहीं चाहिए बेटा। चलो ठीक है, अच्छा आप लोग इतना निवेदन कर रहे हो तो ले आना भाई, एक्सेप्ट कर लेंगे, मना नहीं करना चाहिए, ठीक है। मुझे कोई गिफ्ट नहीं बेटा, अब आप इतना कह ही रहे हो तो हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, चलो ठीक है, इतना कह रहे हो, क्या कह सकते हैं, अब आपकी बात को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा मत लेके आना प्लीज, 5-6 पैकेट लेके नहीं आना है, हाँ 2-3 पैकेट ले आना, ज्यादा पैकेट नहीं लाना है, ठीक है। चलो आगे देखो, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल 22 मार्च, 22 मार्च, 22 मार्च, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आकाश जी का बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया सुधांशु जी बेटा, सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। दीवाने हैं आपके, इस बात से इनकार नहीं, कैसे कहें आपसे।
प्यार है कुछ तो जरूर है आपकी अदाओं में, हम भी गुनहगार नहीं। वाह वाह भैया, बहुत बढ़िया, अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं आप वीर, बहुत बढ़िया। कहां से लेके आए हो इतने बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया आपने वीर बेटा, वेरी गुड। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बेटा आपका 22 मार्च। अच्छा सभी लोग बताओ बेटा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आसान है, यूपीट्रिपलसी पेट में आया था। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, लाइक एंड शेयर एवरीवन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22 मई। 22 मई, ध्यान रखना बेटा कि 22 अप्रैल को बनाया, 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चा, जल्दी से बोलो। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही बेहतरीन, वेल्डन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेल्डन मेरे प्यारे बच्चों। वैभवी गुप्ता जी का सही जवाब है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा 26 जुलाई। 26 जुलाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बेहतरीन, वेरी गुड। 27 नहीं होगा, 26 होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सेवा दिवस, बहुत बढ़िया बेटा, ये आईएएस वाला है। भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बोलो, भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 अप्रैल या 21 अप्रैल? इक्कीस अप्रैल, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल। रूपम जी कह रही 23, 23 नहीं होगा भैया, 23 नहीं होगा, 23 नहीं होगा भाई। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है बेटा वो 21 अप्रैल। तो जो 21 अप्रैल के साथ हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। हिंदी वाले सर थोड़ा अपने कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही है। जैसे वो ऑफलाइन क्लास लेंगे फिर ऑनलाइन भी क्लास लेंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे देखिएगा अगली बात, मजदूर दिवस, यही आया था यूपीपी 2024 में। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको पता होगा, यूपीपी 2024, और मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया भी था और ये एक क्वेश्चन आया भी था। अब की बार भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यूपीपी 2024 में वाला क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने किया भी होगा, किया था ना बच्चा? ये वाला क्वेश्चन आया भी था पेपर में। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 मई, 3 मई या 7 मई? बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ रहा है। सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 मई। जो लोग इस क्वेश्चन का 1 मई आंसर दे रहे बेटा उनका बिल्कुल सही जवाब है, उनका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है 1 मई। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा।
हाँ बेटा, ये तुम्हारी वाली शिफ्ट में आया होगा विश्व पुस्तक दिवस। ये 23 अप्रैल होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पुस्तक वाला बेटा 23 अप्रैल होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया था? 14 दिसंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा क्या? 14 दिसंबर सही जवाब है। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 14 मई, 13 मई या 11 मई? सर आपकी क्लास कब से होगी? कहां बेटा? हो तो रही है, जल्दी से बोलेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को, 14 मई को, 13 मई को या फिर 11 मई को? बिल्कुल भाई, सभी लोग एक साथ आंसर दो। बिल्कुल बेटा, मेरे चैनल पर भी होगी, बहुत जल्दी होगी। ठीक है बेटा, आप देखिएगा। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है, सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर सही जवाब है। बहुत ही बेहतरीन। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 11 मई। 11 क्या बेटा? 11 मई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सर कल आपकी क्लास होगी? कहां बेटा? ऑनलाइन, ऑफलाइन? ऑनलाइन तो होती, रोज होगी। अगला बोलो, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा एक बात बता दो, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं बहुत देर से, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बच्चा। ये बता दो, सबसे पहले बता दो विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? एक बता दो लुइस ब्रेल दिवस, ये अंधों के पढ़ने की लिपि होती है। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुइस ब्रेल, लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? एक ये बता दो। एक ये बता दो भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? और एक आप ये बता दोगे, ये बता दोगे, ये बता दोगे, और एक बता दो किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस, जल्दी से इनके आंसर दे दो। आंसर दो आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी, लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी। 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया कोमल बेटा। किसान दिवस 23 दिसंबर, ये चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक एंड शेयर एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों, लाइक और शेयर की संख्या आप लोग लगातार बढ़ाते रहो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 24 जनवरी। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24 जनवरी। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 2 मार्च, 4 मार्च या 5 मार्च? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ, सभी लोग एक साथ कमेंट करना बेटा। सरिका जी, हिमांशु ब्रेकअप वाला, प्रियांशी तिवारी, प्रिंस गोले, रूपम यादव, अरविंद यादव, वैष्णवी राजपूत, डॉली शुक्ला,
बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। आप लोगों में से बहुत लोगों का राइट आंसर आ चुका है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 4 मार्च। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा? 4 मार्च होगा। बहुत ही बेहतरीन, सारे बच्चों का, सारे विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बताइएगा, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बोलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर वही दे पाएगा जो बहुत मेहनत से पढ़ रहा है। जल्दी से बोलिएगा बेटा, जो है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25 दिसंबर या 23 दिसंबर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 25 दिसंबर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, 25 दिसंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तमाम सारे विद्यार्थियों के बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? और इसमें ऑप्शन में नहीं है इसमें ऑप्शन में नहीं है बेटा। अब आप लोग इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बताओ बेटा, सही आंसर बताओ क्या होगा। और सभी को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में, तो जल्दी से बताओ, इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है। अब आपको सही आंसर बताना है, ऑप्शन नहीं है बेटा, अब आंसर बताना है। हाँ बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर सही जवाब आ चुका है। सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है बच्चा। निहारिका गुप्ता 31 अक्टूबर, शिवम द्विवेदी जी का बिल्कुल सही जवाब है और श्रेया पटेल जी का भी बिल्कुल सही जवाब है बच्चा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, रियासतों को जोड़ने में इनका बहुत योगदान था। रियासतों को जोड़ने में इनका बहुत योगदान था, इनकी बहुत ही अहम भूमिका थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ये देखो अभी बताया था वही वाला क्वेश्चन है। आंसर बताओ एक साथ, सभी लोग बताओ, एक साथ सभी लोग बता दो बेटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सभी का आंसर आना चाहिए एक साथ। वीर बेटा बहुत बढ़िया, एक साथ सभी का आंसर आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। बहुत बढ़िया, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 9 जनवरी मेरे प्यारे बच्चों, 9 जनवरी। लॉर्ड हार्डिंग ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी जब वो भारत आए थे, आप सभी को पता होना चाहिए। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड जो हार्डिंग थे वो बीएचयू के कुलपति भी बने हुए थे। ठीक है बेटा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग के ही शासनकाल में बीएचयू का उद्घाटन हुआ था। बीएचयू का उद्घाटन करने में, बीएचयू का उद्घाटन 1916 में हुआ था और मदन मोहन मालवीय का बहुत योगदान था, और बनारस में हुआ था। और बनारस में ही महात्मा गांधी का सबसे पहला जन भाषण कहां हुआ था? बनारस में ही तो हुआ था। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं कि इस तारीख को राजीव गांधी जो भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हो गई थी 1991 को। अब आप बता दीजिए। चार ऑप्शन है, सब लोग एक एक ऑप्शन अगर चुन लोगे तो किसी ना किसी का सही जवाब हो ही जाएगा, है बेटा कोई एक जवाब दो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेटा वो 21 मई होगा।
21 मई 1991 को, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की गई थी। एक लड़की मानव बम बन के गई थी और इसीलिए हम लोग बनाते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है, आतंकवाद को रोकने के लिए। ठीक, राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 19 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर? जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? पंद्रह सितंबर। बहुत सारे बच्चों का 15 सितंबर है। ठीक है, जो लोग नए लोग आए भाई वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक कर दें। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है भाई साहब, लाइक कर दो। कोई दुश्मनी है का? कोई दुश्मनी है का भाई? लाइक कर दिया करो। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 15 सितंबर होगा। क्या होगा बेटा? 15 सितंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 15 सितंबर मेरे प्यारे बच्चों, 15 सितंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल पंकज पाल बेटा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ये नहीं बता पाओ तो भारत की नागरिकता से अपना त्यागपत्र दे दो बेटा, हिमालय निकल जाओ। ठीक है, हाँ, भारत की नागरिकता से त्यागपत्र दे दो, हिमालय निकल लो। ठीक है बेटा, आंसर बताओ। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, बहुत बड़बड़ साउंड बना के भेजे हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 21 जून। क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा 21 जून। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का 21 जून बिल्कुल सही जवाब होगा। 21 जून बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? 21 जून होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा क्या होगा बेटा? 21 जून। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 21 जून इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। अब आगे देखिएगा अगली बात, कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? यह भी बड़ा आसान है, यह भी बड़ा आसान है, जल्दी से बता दो। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 30 जनवरी होगा, 28 जनवरी या 29 जनवरी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30 जनवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 30 जनवरी होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? 30 जनवरी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या कर लोगे? तो 30 जनवरी कर लोगे। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है।